श्री राम दरबार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्त जानते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की कृपा से रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें 7 कांड हैं। भगवान की कथा और लीला तभी पढ़ने सुनने को मिलती है जब भगवान की कृपा हो। आप भगवान श्री राम की सभी लीलाओं को मन लगाकर सुने और किसी भी कथा को विस्तार से पढ़ना हो तो आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए अलग वीडियोस बनाए गए हैं। आज मैं आपको संक्षिप्त में पूरी रामायण की कथा सुनाती हूँ, क्योंकि आज के वक्त में संपूर्ण रामायण सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। और रामनवमी का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। राम कथा सुनना इस दिन बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसलिए व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे आज मैं आप सभी को शॉर्ट में संपूर्ण रामायण का पाठ सुनाती हूँ। इसमें तुलसीदास जी ने सरस्वती और गणेश जी और सभी भगवान का वंदन किया है। भगवान शिव माँ पार्वती जी को राम जी की कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले शिव ने राम जन्म के कारण बताए हैं, फिर भगवान राम का जन्म होता है। सुंदर राम जन्मोत्सव मनाया गया है। इसके बाद भगवान श्री राम का सभी भाइयों सहित नामकरण हुआ है। फिर भगवान राम ने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की है। इसके बाद मुनि विश्वामित्र जी आए हैं और राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए हैं और भगवान ने ताड़का सुबाहु का वध किया है। फिर भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया है। फिर भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुर पहुँचे। इसके बाद भगवान श्री राम ने सीता जी को पुष्प वाटिका में देखा। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा और राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। सीता माता की विदाई हुई और बारात लौटकर अयोध्या आ जाती है। यहाँ पर बाल कांड का विश्राम होता है और अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में बारात आती है अयोध्या। फिर दशरथ जी ने राम राज्य अभिषेक की कही है, लेकिन मंथरा के कहने पर कैकई ने दशरथ जी से 2 वर मांगे और राम को वनवास जाने के लिए कहा। इसके बाद भगवान श्री राम माँ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को गए हैं। फिर भगवान राम और निषाद राज गुह का मिलन होता है। इसके बाद भगवान ने केवट पर कृपा की है। फिर भगवान ने भारद्वाज मुनि और वनवासियों पर अपनी कृपा की है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का राम से मिलन होता है। भगवान ने फिर चित्रकूट धाम में रहकर लीलाएं की है। दूसरी ओर राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है और सुंदर भरत चरित्र शुरू हुआ है। भरत जी महाराज परिवार समेत वन में पहुँचे हैं। राम और भरत जी का मिलाप हुआ है। राम और भरत जी के बीच में संवाद हुआ है और राम जी को वापस अयोध्या लौटने को कहा है। राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में ही 14 वर्ष बाद बिताने की बात कही है। राम जी अपनी चरण पादुका भरत जी को दे दी है। भरत जी वापस अयोध्या लौट आए हैं और खुद भी तपस्वी वेश में रहने लगे हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ पर अयोध्या कांड का विश्राम किया है और फिर शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में भगवान अत्रि मुनि से मिलते हैं और उनकी पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी को सुंदर पत्नी धर्म की शिक्षा दी है। भगवान ने यहाँ अगस्त्य मुनि और सुतीक्ष्ण मुनि पर भी कृपा की है। इसके बाद सीता हरण की लीला आई है। राम जी को सीता जी का वियोग हुआ है और भगवान ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है। भगवान आगे बढ़े हैं और शबरी माता पर कृपा की है। यहीं पर नारद जी और श्री राम जी के बीच वार्तालाप संवाद हुआ है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अरण्य कांड को विश्राम दिया है और किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है किष्किंधा कांड में। फिर भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारा। इसके बाद सीता माता की खोज शुरू की गई और यहाँ पर किष्किंधा कांड का विश्राम होता है। सुंदर कांड शुरू होता है।
हनुमान जी सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका आए और सीता जी से मिले। फिर हनुमान जी ने लंका का दहन किया और हनुमान जी लंका दहन करके श्री राम जी के पास वापस लौट आए। विभीषण राम जी की शरण में आए और राम ने समुद्र पर क्रोध किया। यहीं पर सुंदरकांड का विश्राम होता है और लंका कांड प्रारंभ होता है। लंका कांड में समुद्र पर राम सेतु बनाया जाता है। अंगद को दूत बनाकर रावण के महलों में भेजा गया है। जब रावण नहीं माना तो लंका युद्ध प्रारंभ होता है और लक्ष्मण को मेघनाद की शक्ति का बाण लग जाता है, तो हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर लाते हैं। फिर राम ने कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। इसके बाद राम और रावण में बड़ा ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें राम जी रावण का वध कर देते हैं। फिर विभीषण का राज्य अभिषेक किया जाता है। सीता माता की अग्नि परीक्षा होती है। फिर पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान अयोध्या के लिए गमन करते हैं। लंका कांड यहीं पर समाप्त होता है और उत्तर कांड की शुरुआत होती है। उत्तर कांड में भगवान राम सीता जी को लेकर सबके साथ लंका से अयोध्या आते हैं। फिर भगवान का राज्य अभिषेक हुआ है और अंत में श्री रामायण जी की आरती गाई जाती है। राम कथा की महिमा आप सबसे क्या कहूँ बंधुओं। भगवान श्री राम ने कुछ ही जीवों का उद्धार किया होगा उनके जीते जी, लेकिन उनके नाम ने हजारों और लाखों का उद्धार किया है। भगवान श्री राम की कथा तो आज भी करोड़ों लोगों का उद्धार कर रही है। राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, हरि कथा सुनो, शिव कथा सुनो, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी कथा सुनो, क्योंकि इस धरती पर अगर वास्तव में कुछ सुनने योग्य है तो वो है सिर्फ भगवान की कथा, और जिसने सुनी हो उनको दोबारा सुनना चाहिए। राम जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हमने रामायण पढ़ ली है, तो देखिए तुलसीदास जी कितना सुंदर कहते हैं। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन माही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनो निरंतर तेऊ। इसका अर्थ ये है कि श्री राम जी के चरित्र को सुनते सुनते जो तृप्त हो जाता है, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। तो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। उन्होंने भगवान की कथा को जाना ही नहीं, जिसने कहा कि बस बस बहुत कथा सुन ली, क्योंकि भगवान की कथा आपकी प्यास बढ़ाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कथा में रखा क्या है, क्यों राम कथा सुने हम। एक बार खुद कथा में जाकर देखिए, तभी जान पाएंगे कि कथा में क्या रखा है। यदि किसी व्यक्ति को तैरना सीखना होता है तो पानी में जाना पड़ता है, उसी तरह आनंद चाहिए तो कथा में जाओ, जमाने में क्या रखा है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। इसका अर्थ ये है कि जो लोग इस संसार रूपी भव सागर से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ राम नाम की नौका ही काफ़ी है। बस एक बार आप भगवान के नाम पर विश्वास करके बैठ जाइए, भगवान श्री राम आपका खुद ही बेड़ा पार कर देंगे। और जो लोग संसार के विषयों को और सुखों को ढूंढने में लगे हैं, भगवान के गुण तो उन लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा कौन होगा जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती होगी, और उसमें से भी विशेष कर श्री राम जी की कथा। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। श्रवणवंत असको जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाही, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती।
इसका अर्थ है जगत में कौन ऐसा कान वाला इंसान है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र नहीं सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती हो। ये मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ बुरे लोग दूसरों की हत्या कर देते हैं, लेकिन ये सब शरीर की हत्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख जीव, तूने तो अपनी आत्मा की ही हत्या कर डाली कि भगवान का चरित्र ना तूने सुना और ना तुझे सुहाया। इसलिए राम जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम दरबार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा संपूर्ण करते हैं। लघु राम कथा थी, संक्षिप्त में बताई आपको राम जी की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय माता दी।